सिद्धिदात्री जो माँ का स्वरूप है, नौवा स्वरूप और अंतिम स्वरूप है, उसमें व्यक्ति को यही बताया गया है। अच्छा, किसी ने पूछा कि प्राण, मान लीजिए हम प्राणायाम करें, श्वास लें और छोड़ें, तो इससे क्या होगा? तो मैं आपको छोटी सी एक टेक्निक बताती हूँ। बहुत सारे लोग आजकल के, सारी जनरेशन, क्या युवा और क्या वृद्ध और क्या बच्चे, सभी सारी जनरेशन, आपने देखा होगा बहुत टाइम तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, लगातार मोबाइल पर लगे रहते हैं और कंप्यूटर पर लगे रहते हैं और पीसी वीसी वो जो कुछ भी होती हैं, जो स्क्रीन्स होती हैं, उस पर लगे रहते हैं। जब लंबे टाइम तक वो लगे रहते हैं तो फिर उनको कुछ समस्याएं आनी शुरू होती हैं। वो क्या है? गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना। अब स्वामी दयानंद क्या लिख रहे हैं? अगर तुम्हें अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करनी है तो आप जब भी कोई कार्य करें, सीधा होकर के करें। आपकी गर्दन, आपकी पीठ, आपका सिर एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में। अभी मैं कहूँ किसी से कि सीधे बैठिए तो व्यक्ति सीधा हो जाएगा, सीधा बैठे। फिर मैं कहूँ और होइए तो उसके अंदर और भी गुंजाइश है, फिर वो और होगा। इसका मतलब वो पहले सीधा नहीं बैठा था। मैंने कहा 2 बार, तीसरी बार कहूंगी तो वो और भी होगा। यहाँ और हो गए, और हो गए। इसका मतलब आप पहली बार में ही सचेत नहीं थे कि आपको बिल्कुल सीधा बैठना। तो प्राणायाम, जब आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, आपको ये समस्याएं होती हैं, तो उसका उपाय ये है, ये भौतिक बाह्य जगत के उपाय हैं। प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं कि आप सीधे हो जाइए, बिल्कुल एकदम। आपकी पीठ, कमर, आपका सिर एक सीध में होना चाहिए। जब आप सीधे हो जाएंगे तो आपके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा मतलब नहीं होगा वो प्राणायाम के द्वारा। और आपको उससे, आप कभी करके देखिएगा इसको, कभी दर्द हो रहा हो तो सीधा बैठ के देखिएगा और नीचे जमीन पर आसन बिछा करके और सीधा होकर के बैठना, और दिन में 4 से 5 बार ये प्राणायाम जरूर करना। इससे आपको, ये अनुभव गम्य विषय है, ये मैं बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि आपने रसगुल्ला खाया है क्या? बहुत टेस्टी होता है। आपने कभी नहीं खाया, मैं कितना भी उसका स्वाद आपको बताती रहूं, वो मीठा होता है, वो ऐसा होता है, आप जब तक उसे खा नहीं लेंगे तब तक आप उसके स्वाद का आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही जब तक प्राणायाम आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका आनंद नहीं आएगा कि प्राणायाम से होता क्या है। तो प्राणायाम इतना बड़ा, प्राण को रोकना इतनी बड़ी सिद्धि है, इतनी बड़ी सिद्धि है कि संसार में जितने भी मनीषी हुए, विद्वान हुए, महात्मा हुए, ऋषि महर्षि हुए, सबने यही कोशिश की कि हम अपने प्राणों को रोकें।